70वां श्लोक है आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। उदाहरण बढ़िया देते हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, समुद्र पूरा भरा हुआ है, अचल है और उसमें पानी ही पानी है। समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, और ऐसे पानी से परिपूर्ण समुद्र में हर रोज हजारों नदियां करोड़ों गैलन पानी डालती है। कितना सुंदर चित्रण है। रोज कंटिन्यूअसली कितनी नदियां समुद्र में पानी डाल रही है। तो फिर भी क्या होता है कि समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत्, लेकिन ये इतना होते हुए भी यह समुद्र कैसा अचलम प्रतिष्ठम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों है। समझने का तात्पर्य क्या है? अनंत में कुछ ऐड करो या निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये अपने में ले आओ ना, हम ज्यों के त्यों हैं। बचपन आया चला गया, क्या फर्क पड़ा? जवानी आई चली गई, क्या फर्क पड़ा? बुढ़ापा आया, स्वामी जी आगे मत बोलना, वो भी जाएगा। तो फिर आप मरोगे नहीं, मरने भी नहीं देते, नहीं। देखो संतो, इसको हर बार आप पता नहीं किसी चीज का चिंतन करते, हमारा यही चिंतन चलता है। देखो, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, दृष्टि अनंत है, उसका कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं। उसमें कितनी आज तक के रूप रंग देखे, प्रकाशित किए, दृष्टि ज्यों के त्यों है। श्रवण शक्ति, आज तक कितनी बातें सुनी नहीं सुनी, श्रवण शक्ति को कोई फर्क नहीं। मन में कितने अच्छे बुरे विचार आके चले गए, मन ज्यों का त्यों। कितनी बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति आके खत्म हो गए, हम ज्यों के त्यों। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्, उसी प्रकार से, इतने सुंदर शब्द है, उसी प्रकार से तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, इसी प्रकार से जिनमें जिसमें सभी कामनाएं आ जाती है, लेकिन कामनाओं का प्रभाव नहीं होता। देखो, ये बात हमने आपको दूसरे शब्दों में बताई थी। हमारे मन के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है। ये मन का एक भाग, जिसको कहते प्रकाशक, प्रकाशक होने के पश्चात फिर उस प्रकाशित वस्तु को लेकर के हमारे मनीराम विचार करने लग जाते हैं। वस्तु अच्छी है, बुरी है, आवश्यक है, अनावश्यक है, सुख कारक है, दुख कारक है, इसके कारण मैं अपूर्ण हूँ, इसके कारण मैं परेशान हूँ। ये कौन कह रहा है? ये मन ही कर रहा है। तो साधना क्या करनी है? यही देखो सुनो, ये काम मन का है, मत बोलो। ये प्रोजेक्शन जो है मन के द्वारा, इसको हमको बंद करना है। देखो, कहीं भी जाओ आप, यही बात होती है, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने ये किया, हु आस्क्ड यू? देखो, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, तो इन विषयों में कोई अर्थ नहीं रहता, और फिर उसके कारण मन में जो सहज रूप से विक्षेपित होने की शक्यता है, वो भी शांत हो जाती है। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, माने जिसके अंतःकरण में अब कामनाओं का कोई महत्व नहीं।
आपने देखा होगा ये बच्चों को कभी ले जाओ कहीं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए। अब कितने समय खेलेंगे उसके साथ? 2 मिनट, फिर वो पड़ा रहता है। क्या ये अपनी कहानी नहीं है? ध्यान से सुनो। मनुष्य का मन एक ही वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसके प्रति हमेशा के लिए आकर्षित नहीं रह सकता। बुढ़ापे में पति पत्नी जो हमारे देश में साथ साथ रहते हैं, इसका कारण एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, प्रेम प्रेम कुछ नहीं है। फिर क्या है? समझदारी है। देखो, इसमें उनका दोष नहीं है, ये मन ही ऐसा है। देखो, कोई भी वस्तु ले लो आप, नए के 9 दिन, फिर वही अंधेरी रात है। इसीलिए तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, जो इस जगत में रहते हुए सभी विषयों का भोग करते हुए किसी में जो आसक्त नहीं होता, आसक्त नहीं होना माने भोगकर्ता का जन्म ना होना। देखो, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति, उसी के जीवन में इस अखंड शांति का अनुभव हमेशा बना रहता है। और इसी शांति को कहते प्रशांति।